हेलो स्टूडेंट्स। इससे पहले मैंने हैंड रिटन जो नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड कर रखे हैं वो सारे सॉल्व करवा दिए थे, उसको पढ़ा दिया हूँ। अब उन्हीं टॉपिक्स पे बेस कुछ न्यूमेरिकल हैं जो मैंने आपको प्रोवाइड कर रखी है उस पर बेस डिस्कस करना चाहता हूँ। ये पहला जो न्यूमेरिकल मैं डिस्कस स्टार्ट कर रहा हूँ, ये पेज नंबर 87 पे एग्जाम्पल नंबर 4.2। 4.1 इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि 4.1 में कुछ जो है राउंड ऑफ करके सॉल्व कर दिया गया, इसलिए ये समझ में नहीं आएगा आपको। 4.2 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। इसमें थोड़ा सा नया न्यूमेरिकल है ये। इसमें गिवन है बीम क्रॉस सेक्शन 30 इंटू 20 सेंटीमीटर वाइड, is preceded by 15 wire of 5 mm diameter located at 6.5। ये न्यूमेरिकल आप 4.2 पेज नंबर 87 पे देख लेंगे। 15 वायर 5 mm के 6.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द बॉटम ऑफ द बीम एंड 3 वायर ऑफ डायमीटर 5। 15 वायर 5 mm के बॉटम पे और 3 वायर 5 mm के टॉप पे 2.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द टॉप से 2.5 सेंटीमीटर यानी 25 mm गिवन है। अज्यूमिंग द प्रीस्ट्रेसिंग स्टील 840 न्यूटन पर mm स्क्वायर। प्रीस्ट्रेसिंग जो स्टील में प्रीस्ट्रेसिंग है वो 840 न्यूटन पर mm। ये स्ट्रेस सिग्मा एस की वैल्यू है कितना, 840 न्यूटन पर mm स्क्वायर। कैलकुलेट द स्ट्रेस एट द एक्सट्रीम फाइबर ऑफ द मिड स्पैन सेक्शन यानी कि मोमेंट कंसीडर करना है। When the beam is supporting its own weight of 6 meter, if the uniformly distributed load is 6 kilonewton per meter is imposed, evaluate the maximum working stress of the concrete। मैक्सिमम वर्किंग वही स्ट्रेस वही P/A/P/Z वही कैलकुलेट करना है जो आप स्ट्रेस से कैलकुलेट करते हो। डेंसिटी ऑफ कंक्रीट क्या लेना है क्योंकि सेल्फ वेट भी निकालना है, तो 24 किलोमीटर पर मीटर क्यूब। फिगर गिवन है ये, तो फिगर को समझ लेते हैं। एक तो ये हो गया, इस पे इसका डेड लोड सेल्फ वेट होगा और प्लस लाइव लोड जो गिवन है 6 किलोमीटर का और लेंथ इसकी 6 मीटर की है। एक तो ये हो गया सीधा। दूसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा कैलकुलेशन अलग है इसमें, बीम है। बीम में ये जो स्टील प्रोवाइड की गई है टॉप में, वो टॉप से 25 mm यानी कि 2.5 सेंटीमीटर है। बॉटम से 65 mm यानी 6.5 सेंटीमीटर है। दोनों का ही डायमीटर 5 सेंटीमीटर है। टोटल डेप्थ 30 सेंटीमीटर यानी कि 300 mm हो गई, विद 20 सेंटीमीटर यानी कि 200 mm हो गई। ठीक है, तो बाकी न्यूमेरिकल में आप इजीली कर लेते थे क्योंकि बॉटम में जो है स्टील प्रोवाइड की जाती थी, इसेंट्रिसिटी Pe/Z निकाल लेते थे। पर यहाँ पे ई कैलकुलेट करना थोड़ा टिपिकल है। ई कैसे कैलकुलेट करेंगे आप? ई बॉटम वाला लेंगे या टॉप वाला लेंगे, कौन सा लेंगे? इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूज़न है। क्यों? ई लेते हैं इसके सेंट्रॉइड, जो क्रॉस सेक्शन है इसके सेंट्रॉइड से ई लेते हैं, सेंट्रॉइड से ई लेते हैं। पर इसमें क्या है, सेंट्रॉइड भी मिड में नहीं होगा। 150/2 करोगे, 150/2 करोगे तो ई 150/2 से 300/2 करोगे तो 300/2 से इसका सेंट्रॉइड नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जो सेंट्रिसिटी है, फोर्स है, वो बॉटम में भी लग रहा है और टॉप में भी लग रहा है। इसकी वजह से ये डिसबैलेंस हो जाएगा। इसेंट्रिसिटी अब ये बॉटम वाले के लोगे कि टॉप वालों के लोगे। अब इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स जो है, इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स किसी एक जगह ऐड कर रहा होगा ये वाला। तो पहले ये लोकेशन निकालनी है, टॉप से या बॉटम से, किसी एक जगह से। तो इसका और इसका सेंट्रॉइड निकालने के लिए आप क्या करोगे, फॉर्मूला यूज़ करोगे। जब सेंट्रॉइड निकालने का फॉर्मूला आपने पढ़ रखा होगा, A1Y1 प्लस A2Y2 अपॉन A1 प्लस A2। तो इससे क्या होगा, इससे आपका Y बार निकल आएगा, इन दोनों का सेंट्रॉइड।
इन ये दो टॉप के जो है इन्फोर्समेंट है यानी प्रीस्ट्रेसिंग और बॉटम की प्रीस्ट्रेसिंग है, इनका रिजल्टेंट निकल आएगा और रिजल्टेंट को इसके सेंट्रॉइड से डिफरेंस निकाल लेंगे तो ई निकल आएगा। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, A1 यानी कि पाई बाई फोर डी स्क्वायर यानी कि फाइव स्क्वायर इंटू 15 क्यों, क्योंकि 15 वायर हैं बॉटम में 15 वायर हैं। सेम वैसे ही पाई बाई फोर 5 स्क्वायर इंटू 3, ठीक है। अब क्या है पाई बाई फोर इंटू 5 स्क्वायर, पाई बाई फोर 5 स्क्वायर। अब ये जब ऊपर A1 Y1 करोगे, A1 Y1 प्लस A2 Y2, तो यहाँ भी पाई बाई फोर 5 स्क्वायर और यहाँ भी पाई बाई फोर 5 स्क्वायर, पाई बाई फोर 5 स्क्वायर। ये दोनों कॉमन आ जाएगा यहाँ से भी और यहाँ से भी कॉमन आके बाहर निकल आएगा पाई बाई फोर ए स्क्वायर। तो यानी कि पाई बाई फोर डी स्क्वायर इंटू 15 इंटू Y1 प्लस 3 इंटू Y2 अपॉन में भी पाई बाई फोर डी स्क्वायर A1 प्लस A2 यानी A1 15 था, A2 3 है, तो ये पाई बाई फोर से डी स्क्वायर से कट जाएगा, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्या बचेगा 15 इंटू Y1 3 इंटू Y2 अपॉन 15 प्लस 3। तो अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ इससे, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली गिवन है। इस बुक की यही सबसे बड़ी इशू है, क्योंकि डायरेक्ट सोल्यूशन इसमें बहुत ज़्यादा है। ये वही 15 इंटू 65 3 इंटू 275, ये चीज़ कहाँ से आ जाएगा आपको समझ में नहीं आएगा, दिमाग से ऊपर से निकल जाएगा। और 15 प्लस 3 जो मैंने बताया अभी वो आ जाएगा 18। तो ये मैं जैसे बताया था ना 15 इंटू Y1 प्लस 3 इंटू Y2 अपॉन 15 प्लस 3, 15 प्लस 3 मिल करके हो गया 18। अब ये Y1 Y2 कितनी वैल्यू होगी अब देखते हैं, ठीक है। Y1 Y2 देखो, अब इसमें आपको सपोज करना है, कुछ अज्यूम करना है, या तो आप टॉप से या बॉटम से ये जो प्री स्ट्रेसिंग वायर्स हैं इनके सेंट्रॉइड तक की डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करनी है। इनके सेंट्रॉइड तक की डिस्टेंस किसी एक कॉमन रेफरेंस से, या तो टॉप से या तो बॉटम से। तो यहाँ पे जो न्यूमेरिकल में है वो बॉटम से लिया गया है। तो बॉटम से जो ये वाले रिइंफोर्समेंट है, ये वाली प्री स्ट्रेसिंग है, बॉटम से कितनी डिस्टेंस पे 65 गिवन है। ये वाले कितने होंगे, तो ऐसा नहीं है कि इस वाले को टॉप से, इसको भी बॉटम से ही कैलकुलेट करना है। ये वाले कितने होंगे, एक तो हो गया, अगर इसको A1 माना जाए, 15 को अगर A1 माना गया है 15 वाले को, तो Y1 कितना हो जाएगा 65। तो Y1 हो गया 65, तो A1 Y1 में Y1 हो गया 65। इसको ध्यान से देखिएगा, ये चीज़ आपके फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की है, बार बार नहीं पढ़ाऊँगा, ठीक है। अब टॉप में जो है उसका कितना हो जाएगा, ये 25 माइनस कर दो, ये 25 माइनस कर दो तो कितना बचेगा 275। तो वही 275 हो गया, ठीक है। ये इक्वल टू 100 mm, 15 65 3 75 18 100 mm हो गया, ठीक है। अब इसमें कैसे निकालेंगे एसेंट्रिसिटी। एसेंट्रिसिटी देखो, इसका इस टोटल सेक्शन की एसेंट्रिसिटी 150 पे होगी, 300/2 300/2 पे होगी, यानी कि 150 mm। तो ये हो गई 150, और बॉटम से कितना हो गया ये 100, ये हो गया 100 और ये हो गया 150। 150 माइनस 100 ये बचेगा 50, यानी एसेंट्रिसिटी कितनी आ गई 50। जो ये रिजल्टेंट आया था 100 और क्रॉस सेक्शन कंक्रीट वाले सेक्शन का 150 होगी, दोनों माइनस करके 50 आ गया। अब ये क्वेश्चन आपका काफ़ी आसान हो गया। अब प्रीस्ट्रेसिंग फोर्स निकालेंगे। प्रीस्ट्रेसिंग फोर्स कितना 15 प्लस 3 18 वायर्स हैं, तो 18 वायर्स हो गए, ठीक है। पाई बाई फोर
और 5 स्क्वायर करोगे तो 96 या 96.5 19.6 या 19.7 समथिंग आएगा राउंड ऑफ करने के बाद। तो ये हो गया सिग्मा इंटू AS एरिया ऑफ स्टील, ये निकल के आ गया वैल्यू यहाँ पे 3 इंटू 10⁵। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपका 300 इंटू 200 mm में ये आ गया। आई क्या आएगा, BD³/12, वहाँ से आई कैलकुलेट कर लिया। जेड क्या आएगा, जेड बॉटम जेड टॉप, ये अलग अलग यहाँ पे लिखा इसलिए हुआ है कि क्रॉस सेक्शन अगर सिमेट्रिकल नहीं होगा तो बॉटम और टॉप दोनों अलग अलग आ जाएंगे, बॉटम और टॉप दोनों अलग अलग आ जाएंगे, इसलिए यहाँ पे ZP ZT अलग अलग लिखा है। अगले न्यूमेरिकल में इस चीज़ को समझेंगे। तो I/Y, तो ये I/Y ये वैल्यू आ गई। ठीक है, सारा कुछ निकल गया। सेल्फ वेट ये मीटर में कन्वर्ट कर दिया पहले, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया। 30 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया इंटू 24, ये आ गया, ये 1.44 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, सेल्फ वेट मोमेंट, ये देखो जहाँ जहाँ इस बुक में mg दिखेगा, mg यानी कि मोमेंट ड्यू टू सेल्फ वेट, और mq मोमेंट ड्यू टू इम्पोज लोड या लाइव लोड, ये याद रखेंगे। इसमें ये सिंबल बार बार नहीं लिखेगा, ना कहीं एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है, mg और mq। तो इसमें क्या हुआ, 6.48 ये वैल्यू आ गई सेल्फ वेट की वजह से। लाइव लोड WL²/8, WL²/8 ये 27 किलो न्यूटन आ गई। अब क्या होगा, डायरेक्ट से P/A निकाल लिया, PE/Z, PE/Z निकाल लिया, ZB ZT दोनों सेम हैं, ये आ गया वैल्यू। अब सेल्फ वेट स्ट्रेस, सेल्फ वेट यानी mg/z, और लाइव लोड से यानी MQ, M/Z वाला दो अलग अलग, इसमें लाइव लोड और डेड लोड अलग अलग किया गया। आप चाहे तो जोड़ करके भी निकाल सकते हैं, लाइव लोड डेड लोड। कहीं कहीं एक्चुअली थोड़ा सा अलग सोल्यूशन करना पड़ता है, इसलिए यहाँ पे ये दोनों चीज़ें अलग अलग इन्होंने सॉल्व करी हैं। ये दोनों चीज़ें हो जाएंगी। अब क्या हुआ, सारी वैल्यूज़ रख दिया, P/A, PE/Z, MQ यानी लाइव डेड उसका सेल्फ वेट, MG/Z, MQ/Z, सबको ऐड किया। सबको ऐड करने के बाद रिजल्टेंट यहाँ आ गया। सबको ऐड करने के बाद नीचे बॉटम में रिजल्टेंट यहाँ आ गया। ठीक है, पॉजिटिव और निगेटिव का रिजल्टेंट। ठीक है, यहाँ पे जोड़ेंगे अगर 5, 5, 10, ठीक है, 2.16 और निगेटिव में 9। ठीक है, तो ये 9 और 2 11, 11.16 निगेटिव में और 10 पॉजिटिव में, तो बचेगा कितना, 1.16। ठीक है, वैसे ही निगेटिव में आ गया, ऊपर वैसे ही जोड़ोगे इसको, तो 5 + 5 - ये दोनों हो गए 0, और 9 और 2 11, 11.16 टॉप में पॉजिटिव में आ गया। ये हो गया इसका रिजल्टेंट। तो इसमें मेन चीज़ क्या था, इसका आई कैलकुलेट करना और वाई कैलकुलेट करना, इसका वाई वाला पोर्शन कैलकुलेट करना, ये चीज़ थोड़ा सा अलग था, बाकी चीज़ें लगभग सेम होंगी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन देखता हूँ मैं कितना मिनट हो गए इसमें। ठीक है, एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग खुद लगाएंगे, 4.3, ये अनसिमेट्रिकल आई सेक्शन है। इन केस कॉलेज ओपन होता है, ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा अगर, तो ये 15 नंबर का क्वेश्चन फिक्स्ड है, क्योंकि बुक में ये इसमें आधा सॉल्व है, पूरा सोल्यूशन आपको करना है। अनसिमेट्रिकल आई सेक्शन, support impose load 2 kN/m over span R, the section detail R and R top flange 300 mm, फ्लंज और वेब। आपको पता होगा फ्लंज यानी कि ये वाला पोर्शन वेब होता है, ये वाला पोर्शन इसका ये फ्लंज होता है। टॉप वाला फ्लंज ये टॉप फ्लंज, ये बॉटम फ्लंज, ये वेब। ठीक है, तो 300 mm वाइड टॉप फ्लंज हो गया, 60 mm थिक एंड 60 mm थिक उसकी बॉटम फ्लंज 100 × 60 mm, थिकनेस ऑफ वेब 80 mm, ठीक, ओवरऑल डेप्थ 400 mm। ठीक, ये सारी डिटेल दी गई है। ये है ओवरऑल डेप्थ, यानी टॉप से यहाँ तक सिर्फ फ्लंज का दिया होता तो ये वैल्यू होती। ओवरऑल मतलब टोटल टॉप से बॉटम तक 60 mm थिकनेस है, 100 mm 300 mm विथ है, इसमें 60 mm थिकनेस है,
60 mm थिकनेस है, 100 mm विथ है, ठीक है। और इसकी थिकनेस ये गिवन है, तो ओवरऑल लेंथ ये गिवन है, ठीक है। 80 mm इसकी थिकनेस गिवन है वेब की। तो इससे क्या होगा, वो जो वाई कैलकुलेट किया था ना, वाई A1 Y1 A2 Y2, वो कैलकुलेट करने में अब आपको सारी डिटेल मिल गई है, ठीक है। एट द सेंटर ऑफ द बीम, एट द सेंटर ऑफ द स्पैन, द इफेक्टिव प्रेस्टेसिंग फोर्स 100 kN, प्रेस्टेसिंग फोर्स 100 kN एट 50 mm फ्रॉम द सॉफिट ऑफ द बीम। 50 mm फ्रॉम द सॉफिट, सॉफिट यानी कि बॉटम, ये यहाँ से ये गिवन है, यहाँ से जो प्रेस्टेसिंग फोर्स है ये है, ये गिवन है 50 mm, ठीक है। इसमें कुछ डेटा इस न्यूमेरिकल में मिसिंग भी है, वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। फ्रॉम द सॉफिट ऑफ द बीम, फ्रॉम द 50 mm फ्रॉम द सॉफिट ऑफ द बीम, एस्टिमेट द स्ट्रेस एट द सेंटर ऑफ द स्पैन सेक्शन। स्पैन यानी कि जो उसकी लेंथ है तो सेंटर पोर्शन निकालना है। सेंटर पोर्शन यानी कि m कैलकुलेट करना है, सपोर्ट पे होता तो m छोड़ सकते थे। एस्टिमेट द स्ट्रेस सेंटर ऑफ पोजिशन ऑफ द बीम फॉर द फॉलोइंग कंडीशन, प्री स्ट्रेस प्लस सल्फेट और प्री स्ट्रेस प्लस सल्फेट प्लस लाइव लोड। ये दो कंडीशन अलग अलग इन्होंने दे दी है। अब मैं इसको पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसको सॉल्व आपको करना है, ठीक है। ये कंडीशन गिवन है, तो इसमें आप दो चीज़ें आपको निकालनी पड़ेंगी, एक निकालनी पड़ेगी y, एक निकालनी पड़ेगी i, क्योंकि i इसमें BD³/12 करके नहीं निकलेगा, इसमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम से निकलेगा IG, ठीक है, प्लस AY² IG प्लस AY² से, I = IG प्लस AY², ठीक है। IG प्लस AY² करके निकलेगा। पैरेलल एक्सिस थ्योरम आप खुद देखेंगे, नहीं समझ में आएगा तो मुझसे पूछ लेंगे। फिर भी मैं एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ। IG मतलब ये है कि कोई एक, उसी जैसे हमने बताया था ना, एक कोई रेफरेंस लाइन ले लेंगे बॉटम में या टॉप में, ठीक है, कोई एक रेफरेंस लाइन ले लेंगे। तो आप क्या करेंगे उसमें IG, यानी कि ये क्रॉस सेक्शन मान लो ये 100 × 60 का है, तो IG BD³/12 इसका निकाल लेंगे, तो वो हो गया IG, ये हो गया IG, ये BD³/12 IG हो गया। फिर A निकालेंगे, B × D से A निकालेंगे, ठीक है। Y² क्या होगा, इस बॉटम से इसके CG तक की डिस्टेंस जो होगी वो होगा Y²। तो फिर अब क्या होगा, I कैसे निकलेगा, IG प्लस AY², ठीक है। IG प्लस AY² से निकलेगा। फिर इसको सेम ऐसे करेंगे, इसका B × D निकालेंगे, इसका CG यहाँ कहीं होगा, यानी कि अगर इसका बॉटम से 60, टॉप से 60 हटा दें तो कितना बचेगा, ये 120 माइनस कर दिया, 400 माइनस 120, ये बचेगा लगभग 280, ठीक है। 280 का हाफ करोगे तो ये बचेगा 140, यहाँ से इसका बचेगा 140, कहाँ से, यहाँ से 140, इसका इतना ही अभी कंसीडर कर रहा है, यहाँ से 140, टोटल 280 है, इसका सेंट्रॉइड 140 पे होगा, 140 पे सेंट्रॉइड होगा इसका। तो 140 के लिए क्या करेंगे, IG पहले निकालोगे, इसका IG कितना होगा, IG BD³/12, तो 20 के लिए क्या होगा, B होगा 80 गिवन है, विथ D कितना होगा, डेप्थ, ठीक है। डेप्थ कितना होगा, इसका डेप्थ ये हो जाएगी, ये पूरी डेप्थ हो जाएगी, BD³/12 कर दोगे, प्लस AY² एरिया, B × D, B 140 × D, सॉरी B 80, B हो गया 80 गिवन है, D 140 हो जाएगा, ठीक है। BD Y कितना होगा, अब यहाँ से मेज़र करेंगे, ऐसे मेज़र करेंगे यहाँ से इसके CG तक का, तो इसका CG यहाँ से यहाँ तक 140 है, प्लस यहाँ से ये 60 और है, तो टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 200, ठीक है, टोटल हो जाएगा 200। फिर वैसे ही यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे Y के लिए, इसका 60 प्लस 280 प्लस यहाँ से इसका 30, ये हाफ पे जो होगा ये 30, इसका CG किस पे होगा, ये टोटल 60 है तो इसका CG यहाँ पे 30 पे होगा, D/2 पे Y आ जाएगा। इस तरह से इसकी सारी कैलकुलेशन करनी है, सारी चीज़ कैलकुलेट करोगे तब आपको मिल जाएगी ये Y की वैल्यू, ये वैल्यू I की वैल्यू तब मिलेगी आपको,
पूरे इतने ढेर सारे कैलकुलेशन के बाद सब कुछ आई इक्वल टू जो आएगा IG1 प्लस A1Y1² प्लस IG2 तीन एरिया बन रहे हैं इसके अलग अलग, तीन एरिया निकालेंगे। मैंने एक रफली आपको पढ़ा दिया ये, ठीक है। सेम जैसे इसके ऊपर निकाला था, कैलकुलेशन करी थी y की, वैसे ही कैलकुलेशन A1Y1 A2Y2 प्लस A3Y3 उसी तरह से y निकालना होगा। A1Y1 प्लस A2Y2 प्लस A3Y3 अपॉन A1 प्लस A2 प्लस A3, इस तरह से y निकालना पड़ेगा। वो वैल्यू आ जाएगी, फिर माइनस करके जैसे इससे पहले न्यूमेरिकल में ई निकाला था वो कर लेंगे, फिर सारी कैलकुलेशन कर लेंगे। इसमें z बॉटम z टॉप, क्योंकि दोनों का y अलग अलग होगा, एक 156 आएगा, एक 224 आएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों का सेक्शन सिमेट्रिकल नहीं है। किसी एक तरफ से कैलकुलेशन करेंगे, या टॉप से करेंगे या बॉटम से करेंगे, तो वैल्यू एक आ जाएगी। जैसे एक वैल्यू आ रही है 156 टॉप से, 156 आ रही है, तो बचा हुआ दूसरा क्या हो जाएगा 224, बॉटम से 224 डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस निकल आएगी। 156 224 ये निकाल लिया, जी कैलकुलेट कर लिया, यानी कि सेल्फ वेट कैलकुलेट कर लिया, mg कैलकुलेट कर लेंगे, mq कैलकुलेट कर लेंगे, WL² 8। अब ये 0.125 ये WL² 8 का कल करोगे वही है, ठीक है। WL² 8, कन्फ्यूज मत होना, परेशान मत होना, ठीक है। WL² 8 ही है ये, ठीक। अब क्या हो गया, P/A P/ZT, ठीक है, P/A P/ZB, mg/ZT mg/ZP mq/ZT mg/ZT, ठीक है। ये सारी कैलकुलेशन कर दिया। अब सेल्फ वेट वाला ऐड कर लिया और लाइव लोड डेड लोड के लिए कैलकुलेट कर लिया, ये चीज़ें हो जाएंगी। आप इतना निकाल के छोड़ देना, काफ़ी होगा, इतना कैलकुलेट करके छोड़ देना, बाकी मैं समझा दूंगा, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल आप करेंगे, इसका मैं भी लिंक दे दूंगा जहाँ सबमिट करना है, ठीक है। सिमेट्रिकल आई सेक्शन बीम यूज फॉर द सपोर्ट ऑफ इम्पोज लोड, क्योंकि जो CI1 का मैंने न्यूमेरिकल था उसका सोल्यूशन मैंने दे ही दिया था, तो ये न्यूमेरिकल आप सॉल्व करेंगे 4.3, ओके, पेज नंबर 89 से पहले। 89 पे इसका सोल्यूशन भी है, मगर सोल्यूशन फिर भी आपको काफ़ी खुद से करना पड़ेगा, पूरा सोल्यूशन काफ़ी लंबा होगा ये, ओके।